नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन में गार्डन और रेस्टोरेंट संचालकों का नगर पालिका पर बड़ा आरोप। टैक्स वसूली को बताया मनमाना। रायसेन में आज जनसुनवाई के दौरान गार्डन और रेस्टोरेंट संचालकों ने नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में संचालक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को अपनी शिकायत सौंपी। संचालकों का आरोप है कि नगर पालिका परिषद द्वारा उनसे हर साल टैक्स लिया जा रहा है, जो तर्कसंगत नहीं है और बिना स्पष्ट नियमों के मनमाने तरीके से वसूला जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि नगर पालिका द्वारा पारित उस प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाए, जिसके आधार पर यह टैक्स लगाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जब अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है और जल्द ही उचित समाधान निकाला जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद को किस तरह सुलझाता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रमोद कांगर है। क्यों आए आप कलेक्ट्रेट? आज हम सब मेरिट गार्डन के जो संचालक हैं रायसेन के और होटल व्यवसायी हैं, वो सब यहाँ पे ये मांग करने आए हैं कि हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा अनियमितता हो रही है और बहुत ज़्यादा दमनकारी एक निर्णय हमारे ऊपर थोपा गया है। और वो ये है कि हमारे यहाँ जो मैरिज गार्डन में संपत्ति कर है, जितनी भूमि हमारी, उसके अलावा जो खुली भूमि है उस पर भी टैक्स लिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अनैतिक है। खुली भूमि पे कोई टैक्स किसी भी नगर पालिका में प्रदेश में कहीं नहीं लगता, लेकिन रायसेन परिषद द्वारा टैक्स लगाया गया है। दूसरा, जो कर निर्धारण की सीमा है वो हर 3 साल में शासन के द्वारा निर्धारित है, उसको भी प्रतिवर्ष परिषद द्वारा टैक्स बढ़ाया जाता है, क्योंकि हम दे रहे हैं और जो दे रहा है, टैक्स दे रहा है, उसी के ऊपर ज़्यादा अन्याय किया जाता है। अभी आपने कहा कि खुली भूमि पे लिया जा रहा है, क्या उस भूमि का आप उपयोग नहीं करते आप लोग? उसके पार्किंग के लिए उपयोग होता है, जनहित में उपयोग होता है। उस भूमि का, खुली भूमि का जो निर्माण कार्य होता है उसी की संपत्ति कर लगता है, खुली भूमि का नहीं लिया जाता। निजुल में जमा करते हैं सर, ये बिल्कुल गलत है। खुली भूमि का टैक्स नहीं लिया जाता। अभी आप किससे मिले? अभी एडीएम महोदय से मिले हैं, कलेक्टर साहब अनुपस्थित थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि तुरंत नगर पालिका को उन्होंने कहा, और नगर पालिका की प्रभारी सीएमओ जो उनको बुला के कहा कि इनकी समस्या का समाधान करिए और इसको आगे बढ़ाइए और करिए आप परिषद में। नाम है आपका? दिनेश अग्रवाल। क्या परेशानी है? हम लोग इस टैक्स के संबंध में आए थे कलेक्टर साहब से मिलने, और पिछली बार हम नगर पालिका के अध्यक्ष से भी मिले थे। उनने आश्वासन दिया था कि हम परिषद में रख के इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। और हमारा सब यही कहना है कि हर साल टैक्स ना बढ़ाएं। 3 साल में एक बार टैक्स बढ़ा तो ठीक है, हम देने तैयार हैं। हर साल टैक्स, पिछले 5 साल में और अभी 26 में डबल टैक्स हो गया। ये टैक्स इतना व्यापार थोड़ी है, डबल टैक्स कैसे देंगे बताइए आप? ये तो कितना % बढ़ना चाहिए आपको? हाँ, उसका भी कोई निर्धारण नहीं है भाई, पता ही नहीं चलता। हम जाते हैं टैक्स जमा करने, भैया इतना जमा करना पड़ेगा। हर साल टैक्स बढ़ा रहे हैं। क्या कहा साहब ने आपको? एडीएम साहब ने कहा है कि प्रभारी मैडम को उन्होंने बोला है। प्रभारी मैडम के लिए मैं दिखवाती हूँ और अध्यक्ष से बात करती हूँ। सर, अभी कुछ गार्डन संचालक आए थे, उनका कहना यह था कि नगर पालिका मनमाने तरीके से उन पर टैक्स थोप रही है। क्या कहना चाहिए सर? ये बिल्कुल सही बात है। कुछ गार्डन संचालक और होटल संचालक अभी जनसुनवाई में आए हुए थे। उनका ये कहना था कि एक तो जो रेट्स, वो उनसे जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट लिया जा रहा है वो काफ़ी अधिक है, और दूसरी जो उनकी शिकायत थी वो ये थी कि प्रतिवर्ष जो प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है। यद्यपि जब मैंने सीएमओ से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये जो अपनी नगर परिषद है, नगर परिषद के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है, उस संबंध में मैंने सीएमओ प्रभारी सीएमओ हैं उनको बोला हुआ है कि इसकी विधिवत जांच कर लें और वैधानिक विधि के अनुक्रम में क्या कार्रवाई की जा सकती है उसको देख लें। क्या सर, ये क्या परिषद का मामला है या सीएमओ के हाथ में है ये मामला? एक्चुअली में ये, जैसा कि सीएमओ ने मुझे बताया कि ये परिषद का मैटर है। परिषद ने इसमें प्रस्ताव पारित किया हुआ है, जिस राशि की डिमांड की जा रही होटल संचालक और अपने मैरिज गार्डन वालों से। सर, अपन कानूनी रूप से देखें तो क्या ये परिषद द्वारा पास किया हुआ प्रस्ताव सही है या गलत है? देखिए, अभी इस संबंध में उसकी समीक्षा मेरे द्वारा की जाना उचित नहीं होगा इस स्तर पे, क्योंकि उसकी विधिवत जांच करके जो भी रिपोर्ट्स आएगी सीएमओ के द्वारा, उस रिपोर्ट्स के अनुक्रम में कार्रवाई करेंगे।